हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बजट 2025 आया और बहुत ही अच्छा न्यूज लेकर आया है मिडिल क्लास के लिए। जिनका इनकम 12 लाख तक है उनको टैक्स नहीं लगेगा। अब कैसे नहीं लगेगा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और नया स्लैब क्या है, नया इनकम टैक्स रेट क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए, जो पुराना टैक्स सिस्टम है इसके बारे में ज्यादा बात करने का मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन ध्यान देना है, अभी भी ये टैक्स रिग में एप्लीकेबल है, बट ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि नए टैक्स सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। स्लैब और रेट जल्दी से जान लेते हैं। 4 लाख तक का इनकम होगा नए टैक्स सिस्टम में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये 3 लाख था, अब बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख का इनकम होगा 5% टैक्स, 8 से 12 होगा तो 10% टैक्स, 12 से 16 होगा 15% टैक्स, 16 से 20 होगा 20% टैक्स, और 20 से 24 लाख इनकम होगा तो 25% टैक्स, और 24 लाख से ऊपर गया तो 30% टैक्स। पहले 15 लाख के ऊपर इनकम जाता था तब भी 30% टैक्स लगता था। तो यहां पर भी जो स्लैब है इसको बढ़ा दिया गया है, 24 लाख कर दिया गया है। तो इससे टैक्स लायबिलिटी अब कम होगा। 24 लाख तक का इनकम है तो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 12 लाख तक का इनकम होगा तब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान देना है, कैपिटल गेन या जो दूसरे स्पेशल टैक्स रेट वाले इनकम है वो कवर नहीं होंगे। अब कैसे ये काम करता है जल्दी से मैं बता देता हूं। मान लो कि हमारा सैलरी है 12 लाख, वैसे तो 12,75,000 का सैलरी है, तो आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो 12 लाख बचेगा जो कि टैक्सेबल सैलरी होगा। मान लेते हैं दूसरा कोई इनकम नहीं है। अब नीचे आएंगे तो स्लैब वाइज यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया है। देखिए 4-4 लाख का स्लैब बन रहा है। यहाँ नीचे आएंगे, फाइनल टैक्स लायबिलिटी बन गया है, और यहाँ पर देखिए रीबेट मिल गया। अब रीबेट के कारण आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। पहले सिर्फ 25,000 का रीबेट मिलता था अगर इनकम 7 लाख है तो, बट अब जो टैक्स लायबिलिटी है उसका 100% रीबेट मिलेगा अगर इनकम 12 लाख है उससे कम है, और कैपिटल गेन या स्पेशल टैक्स रेट वाले इनकम इंक्लूड नहीं होंगे। ध्यान देना, इनकम अगर 12 लाख से ऊपर भी चले जाता है तो टैक्स लायबिलिटी अब आपको कम आएगा अगर कंपेयर करेंगे असेसमेंट ईयर 2025-26 से, जिसका फाइलिंग अभी 1 अप्रैल 2025 से चालू होगा। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दिखाता हूं। हमने अपने असेसमेंट ईयर 2025-26 के कैलकुलेटर में 20 लाख का इनकम दिखाया। अब यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आप देख सकते हो 3 लाख के आसपास बन रहा है। लेकिन आज बजट में जो नया इनकम टैक्स रेट आया हुआ है उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो जो 20 लाख का इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 1,90,000 या 2 लाख के आसपास आप मान सकते हो। तो लगभग 1 लाख तक का फायदा यहां पर हो रहा है। ध्यान देना, जनरल कैलकुलेशन है। डिटेल कैलकुलेशन का वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जहां पर बहुत सारे इनकम को कवर करेंगे, कैपिटल गेन वगैरह को भी कवर कर लेंगे, और अलग अलग इनकम ग्रुप को भी कवर कर लेंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी लोग कमेंट करेंगे कैलकुलेटर किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो जो कैलकुलेशन का वीडियो बनाएंगे उसमें ही आपको लिंक मिल जाएगा। अब दूसरे जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए टीडीएस में कुछ चेंजेस हुए हैं। इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है, सीनियर सिटीजन है, पहले 50,000 तक की इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता था, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। अगर रेंट पे करते हो, टीडीएस डिडक्ट करते हो तो पहले 2.4 लाख का लिमिट था, लेकिन अब 6 लाख कर दिया गया है। अपडेटेड रिटर्न में बहुत ही बड़ा चेंज आया है। पहले 2 साल तक का आईटीआर आप फाइल कर सकते थे ड्यू डेट खत्म होने के बाद भी, लेकिन अब 4 साल तक का आईटीआर फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करना ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, सारे रूल रेगुलेशन को कवर किया हुआ है। उसके अलावा जो अगला वीक होगा उसमें नया इनकम टैक्स बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब क्या प्रोविजंस होते हैं, कहा तो जा रहा है कि इसको बहुत ही सिंपल बना दिया जाएगा। अब देखते हैं जब ये बिल आएगा तो इसके बारे में वीडियो बनाएंगे।